बहुत बड़ा आधार बन सकता है इस मामले में। बिल्कुल 100%। ये खुद का उनकी सरकार की पुस्तक है। दुख की बात है, कोई भी आदमी ये धरातल पर काम करने का इच्छुक ही नहीं है। वो सिर्फ रीले बनाने में व्यस्त है, विरोध करने में, जोर से बोलने से उससे किसी भी प्रकार से न तालाब दर्ज होंगे, न मंदिर दर्ज होंगे, न आगोर और गोचर दर्ज होगी। हमारे पुरखे कमजोर नहीं, कमजोर आज हम हैं, जो हम दर दर फालतू में भटक रहे हैं। जहां जाना है वहां जाते नहीं, दूसरी और राह पकड़ लेते हैं। हमारे पुरखों ने देवड़ियों पे, छतरियों पे, कुओं पे, बावड़ियों पे वहां शिलालेख लगा रखे हैं। उनको पता था कि हमारे पुश्तैनी कपूत होंगे, लेकिन उनको सबूत छोड़ के गए हैं कि ये जमीनें, ये तालाब, ओरण, गोचर कब हुए हैं, वो उसमें सन तक लिखे हुए। पूर्णोदय की पुस्तक है जो राजस्थान सरकार ने इसकी प्रकाशन किया है। इसमें भी पोखरण के पूरे तालाबों के, मंदिरों के, मठे जितने भी है वो दस्तावेज है, और ये राजस्थान सरकार की पुस्तक है। तो हमारे पास सबूतों की कोई कमी नहीं है। ये अपनी कमियां हैं कि अपना सरकार पर ही डाल देते हैं, वो अपन काम नहीं कर। जो मेरे पास ये आदेश है, ये जिला कलेक्टर ने ये आदेश देवड़ियों के लिए, कुओं के लिए, ये आप देख सकते हैं 24/11/25 को, और स्मरण पत्र के रूप में निकाला है। ये राजस्थान सरकार का मूल पत्र है। नमस्कार, मैं हूं गेव सिंह राठौड़ और आज मेरे साथ में है बलवंत सिंह जोधा। एक ऐसा नाम है जो हमेशा ये कहा जाता है कि पोखरण विधानसभा के साथ साथ पूरे जैसलमेर जिले के अंदर कई तालाबों की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में इन्होंने दर्ज करवाई। और एक वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है, ओरण बचाओ मुद्दा। उसके लिए यात्रा भी निकल रही है, आंदोलन भी हुआ है, कई धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन एक नाम इस पूरे प्रकरण में निकल कर आता है सामने, बलवंत सिंह जोधा का। लगातार ये कहा जाता है कि बलवंत सिंह जोधा की मेहनत है, वो कई बार रंग लेके आई है। कई तालाबों की जमीन, कई आगोर, कई नदी नालों की जमीन जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी, वो इन्होंने मेहनत करके न्यायालय की चरण में जाकर इन्होंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। आज मेरे साथ बलवंत सिंह जोधा है। बलवंत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका द पुलिस पोस्ट न्यूज चैनल की स्टूडियो में स्वागत है। बलवंत सिंह, वर्तमान समय में एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, ओरण बचाओ, और आप भी मेहनत कर रहे हो और आपने भी कई जमीन है वो दर्ज भी करवाई है। किस प्रकार से आपने ये पूरा दर्ज करवाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी, जरा विस्तार से बताएं कि दर्शक की जानना चाहते हैं। क्योंकि आंदोलन तो हो रही है, रैलियां भी हो रही है, लेकिन वास्तव में अपनी दर्ज कैसे करवा सकते हैं? इसमें ओरण दर्ज करने के लिए एक तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रखा है कि जो मौके अनुसार ओरण भूमि है उसको दर्ज की जाए। दूसरी बात है, ऐसी ओरण भूमियां जो सेटलमेंट के समय में ओरण भूमि थी, लेकिन पटवारियों की लापरवाही कहे या लिपिकीय त्रुटि कहे, उसके कारण वो ओरण की जगह किस्म बदलाव हो गया। तो ऐसी भूमियों को तहसीलदार और एसडीएम लेवल से वो सुधार कर सकते हैं। जैसे गोमठ में और बारट का गांव है, और ऐसे कई जगह है जो नदी नाले है, पोखरण शहर में है, और थाट में है, मंगोलाई में है। ऐसे हजारों बीघा जो जमीन थी वो स्वतः ही पुनः उसी किस्म में शुद्धिकरण किया गया है। दूसरी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनों की कमेटी बना रखी है और उसको जो मौके अनुसार उसको दर्ज करने को कहा है। अब उसमें अपनी ये भूमिका होनी चाहिए, ग्राम सभा में ये प्रस्ताव लेकर कहे कि हमारी निम्न भूमियां हैं जो ओरण के लिए है, और वो मौके अनुसार ओरण है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई। और वो अपने जो आंदोलनकारी है वो अपने पुरखों को कोसते कि ये हमारे पुरखों की गलती रही, पुरखों की कोई गलती नहीं रही है। मैंने उसमें गवाही दस्तूर जो सरकारी दस्तावेज है, समरी सेटलमेंट है, उसमें वो भी सरकारी दस्तावेज है, उन सब में ये जमीनें हैं, उसमें अंकन है उसका, लेकिन वो सेटलमेंट करते समय वो त्रुटि रह गई है। उस त्रुटि का सुधार अपन 88 के दावे के तहत कर सकते हैं। दूसरी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो आदेश दिया गया है, उस आदेश के जरिए अपन ग्राम सभा में प्रस्ताव लेके निम्न खसरों के क्षेत्रफल देके वो पटवारी से रिपोर्ट करवा के वो अपन दर्ज करवा सकते हैं। और एक कॉपी राजस्थान सरकार के द्वारा, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, ओरण समिति, उनको अपन को देनी है। वो अपने स्तर पर इसकी जांच कराएंगे और स्वतः ही ओरण दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा जैसे गोचर भूमि का मामला है,
गोचर भूमि के लिए, पशु के लिए आधा बीघा जमीन अनिवार्य होनी चाहिए। ये राजस्थान सरकार का फैसला बहुत सालों से है। तो इस मामले में मैंने पूरे पशु गणना के जो आंकड़े है वो मैंने, मेरे पास पूरे हैं, वो मैंने लिए। और ऐसे कैसे मैंने पोकरण विधानसभा में जो गोचर भूमि कहाँ है कहाँ नहीं है उसकी सूची ले ली। तो 70% गांव ऐसे हैं जहां गोचर भूमि शून्य है और पशु गणना पड़ी है। तो उसका एक ग्राम सभा में प्रस्ताव देके एसडीएम को दे, तो उसी आधार पर 8, 10, 15 दिन में वो गोचर भूमि दर्ज हो जाएगी। लेकिन ये अपनी कमियां हैं कि अपने सरकार पर ही डाल देते हैं, वो अपन काम नहीं कर पा वो रहे। किस प्रकार से, जैसे कि किसी गांव के अंदर गोचर भूमि नहीं और उस गांव के अंदर अपन उदाहरण के लिए 6000 पशुओं की संख्या है, उसमें कितनी जमीन गोचर के लिए आरक्षित हो सकती है और किस प्रकार से करवा सकते हैं? उसके लिए ग्राम सभा में एक दो प्रस्ताव लेना पड़ेगा और उसमें सिवायचक भूमि होनी चाहिए। तो सिवायचक भूमि में खसरा नंबर और उसका रकबा सहित, जैसे 6000 आपने पशुओं की संख्या बताई है और हमारे गोचर दर्ज नहीं है, तो अपन 3000 बीघा जमीन दर्ज करवा सकते हैं और बहुत सरल तरीका है। और एक मैं इसमें, और ये मांग हमको क्या करनी चाहिए, सिरोही में जाओगे तो भी ये नियम वही का वही लागू रहेगा। लेकिन आपको जो जैसे मैं जमीन खरीद सकता हूं, चाहे 437 बीघा के ज्यादा ले मैं जमीन लूंगा तो मेरी सीलिंग एक्ट में स्वतः ही चली जाएगी। और वही अगर वो सिरोही वाला 437 में भी काबिल नहीं है, वो 200 बीघा कुछ ऐसा है, उतनी तक ही सीमित है। क्यों है? क्योंकि वो जमीन उपजाऊ है। इसलिए हमें ये मांग करनी चाहिए कि हमारे जो ये क्षमता है, उत्पादन क्षमता है, जो घास के मैदान है वो घास कम उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमें जमीन भी ज्यादा चाहिए। तो हमें ये मांग करनी चाहिए कि ऐसा डिसीजन सरकार करे कि हमारी एक गाय के लिए कम से कम 2 बीघा जमीन आरक्षित करे, तो हमें जमीन बच जाएगी। दूसरी बात है, अभी आधा बीघा ही नहीं हमारी, तो इसका एक सरल प्रक्रिया है, तो इसी आधार पर दर्ज करा सकते हैं। अभी जो वर्तमान में वरुण आंदोलन चल रहा है, तो कई लोग जयपुर भी जा रहे हैं और खड़ाल क्षेत्र की बात करें तो ऐसे कई गांव है जहां पर कंपनियां आ गई है और लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर लोग, गांव के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है। देखिए तो वो लोग किस प्रकार से अपनी जमीन बचा सकते हैं, क्योंकि उनके नाम पे कोई जमीन है ही नहीं। मेरा आपको बिल्कुल अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो खडाल क्षेत्र है वो, उसके वहां कुएं बने हुए हैं, उस पर वो मवेशियों पर निर्भर है। न तो उनके कुएं दर्ज है, न उनके तालाब दर्ज है और न गोचर दर्ज है। तो जो मैंने ओरण तो है, ओरण की प्रक्रिया अलग है, लेकिन ये तीनों जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो सिर्फ जिला लेवल के ही मामले हैं। इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी थी जिला कलेक्टर महोदय को, उपखंड अधिकारी महोदय को। उन्होंने अलग अलग आदेश से एक आदेश जारी किए। विकास अधिकारी ने अलग ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लेने के आदेश जारी कर दिए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1.5 साल पहले की। और अभी अक्टूबर में एक राजस्थान सरकार ने एक और पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सम्मत 2012 जिसमें दर्ज नहीं है तालाब, कुएं, बावड़ी, देवड़ी आदि जो अपने शिलालेख है, बहुत बहुत अपने ऐतिहासिक धरोहर हैं, वो दर्ज नहीं है। लेकिन उनको दर्ज करने के लिए पटवारी से रिपोर्ट लें और एक ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लें। वो अपन जब तक प्रक्रिया नहीं करेंगे तो दर्ज नहीं। ये जो मेरे पास ये आदेश है, ये जिला कलेक्टर ने ये आदेश देवड़ियों के लिए, कुओं के लिए, ये आप देख सकते हैं 24/11/25 को और स्मरण पत्र के रूप में निकाला है। ये राजस्थान सरकार का मूल पत्र है। और ये उपखंड अधिकारी ने तालाबों के लिए, उपखंड अधिकारी जैसलमेर में ये दिया है। और ये जिला कलेक्टर ने तालाबों के लिए राजस्व रिकॉर्ड के लिए प्रस्ताव मांगे गए, पटवारियों से रिपोर्ट मांगी। लेकिन दुख की बात है, कोई भी आदमी ये धरातल पर काम करने का इच्छुक ही नहीं है। वो सिर्फ रीले बनाने में व्यस्त है, विरोध करने में, जोर से बोलने से उससे किसी भी प्रकार से न तालाब दर्ज होंगे, न मंदिर दर्ज होंगे, न आगोर और गोचर दर्ज होगी। तो मेरा निवेदन है कि आम आदमी को ये अपने ये संरक्षण करना है। प्रकृति से वो वास्तव में प्रेम करता है तो अपने अपने स्तर पर, अपने अपने गांव में
ये दस्तावेज अनुसार। तो जिस प्रकार से आपने आदेश दिखाए हैं, तो आदेश के अंदर प्रशासनिक अधिकारी वो खुद ये कह रहे हैं कि आप आपके गांव की रिपोर्ट बनाकर हमें दे, तमाम ये चीजें, तो क्या जिसमें लोग खुद अभी तक जागे नहीं है कि वो प्रस्ताव बना के देखिए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों के जरिए मैंने ये कोशिश खूब की है, लेकिन और मुख्य नेता जो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, ओरन टीम है, उनसे सबसे मैंने ये निवेदन किया है, लेकिन 1.5 साल पोखरण में अपने स्तर पर काम कर रहा हूं। मैंने पूरे पोखरण विधानसभा के जितने भी नाडी तालाब थे, गोचर भूमि के थे, वो सब दस्तावेज मौका रिपोर्ट मैंने ले रखी है। ये तवारी के जैसलमेर है, इसमें कई कुओं का वर्णन है, कई तालाबों का वर्णन है। एक मेरे मित्र है पास जी चग्गानी, उनके पास ऐसी कभी अलग अलग पुस्तकों का उसके सबूत है। ये मूर्णोत्तैण की पुस्तक है जो राजस्थान सरकार ने इसकी प्रकाशन किया है। इसमें भी पोखरण के पूरे तालाबों के, मंदिरों के, मठे जितने भी है, वो दस्तावेज है और ये राजस्थान सरकार की पुस्तक है। तो हमारे पास सबूतों की कोई कमी नहीं है। ये बहुत बड़ा आधार बन सकता है इस मामले में। बिल्कुल 100% ये खुद का उनकी सरकार की पुस्तक है। और इस मोहनोत्तैण सिंह की एक ख्यात है, उसमें तो जो ये आप रामगढ़ क्षेत्र की बात कर रहे हो, उसमें पवार कालीन जो 1000 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूं, तनुसर देवराज जो पवारों के शासक थे, देवराज सर और तनुसर और विजयासर, 3 बहुत बड़े तालाब हैं जो आज भी मौजूद है, वहां शिलालेख लगी हुई है। अपने ये पुस्तकों का आधार एक नहीं है, इसके लिए कई आधार है। इसके लिए वहां जो देवलियां बनी हुई है उस पर शिलालेख लिखे हुए हैं। हमारे पुरखे कमजोर नहीं, कमजोर आज हम हैं, जो हम दर दर फालतू में भटक रहे हैं। जहां जाना है वहां जाते नहीं, दूसरी और राह पकड़ लेते हैं। हमारे पुरखों ने देवलियों पे, छतरियों पे, कुओं पे, बावड़ियों पे वहां शिलालेख लगा रखे हैं। उनको पता था कि हमारे पुश्तैनी कपूत होंगे, लेकिन उनको सबूत छोड़ के गए हैं कि ये जमीनें, ये तालाब, ओरण, गोचर कब हुए हैं, वो उसमें सन तक लिखे हुए। ये तो कुआ बावड़ियों की, तालाबों की बात हो गई। तो ओरण है, ओरण जो शब्द है, ये ओरण किसे कहते हैं? पहली बात तो ये कि कई लोगों को पता नहीं कि ओरण है क्या। तो ये तो आप ये बताओ कि ओरण क्या है, और ओरण अगर दर्ज नहीं तो ओरण को कैसे करवाएं? ओरण भूमि का मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ये तो डिसीजन है। दूसरी बात है, ओरण भूमि क्या है? ओरण भूमि मंदिर, जैसे किसी भी झुंझार जी के नाम है, देवी आईनाथ जी के नाम है, सवंगिया जी के नाम है, नागणीची माता के नाम है, और बीकान सिंह वगैरह ऐसे जो भी अपने महापुरुष से हुए हैं, जो गायों के लिए शहीद हुए हैं, और जो अपने देवी देवता हैं, जो हम उनको आराध्य मानते हैं, उनकी याद में, उनके याद में हम एक वन क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी वगैरह विचरण कर सके, उनमें तालाब होते हैं, उसमें मंदिर होता है, वो सब एक डेफिनेशन बनी हुई है। और उसके वो भी अपने को सबूत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए गवई दस्तूर और समरी सेटलमेंट, जो कि एक राजस्थान सरकार द्वारा ही करवाया गया था, सेटलमेंट के करते समय 2-4 साल पहले ही वो करवाया गया था। वो दस्तावेज जो हमारे यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के पास में मिल जाएंगे, उसकी प्रमाणित प्रतियां मेरे पास भी उपलब्ध है। किसी को इसकी जानकारी चाहिए वो भी मैं दे सकता हूं। जो ये अभी कह रहे हैं मोकला में 14,000 का आवंटन के लिए फाइल भेजी है, वो 25,000 भूमि का जो पत्र है उनको मैंने ही दिया था। मैंने मतलब निकाला, उनको मैंने बताया कि ये गवई दस्तूर होता है, उन्होंने निकाला, उसमें लिखा हुआ 25,000 बीघा, सोनू में 9,000 बीघा, आगोर के लिए, तालाबों के लिए अलग से जमीन है, वो भी इसमें सब डाटा दे रखा है। तो वो कोई भी व्यक्ति अपने गांव का कलेक्टर कार्यालय से ले सकता है और उदाहरण के रूप में वो पेश कर सकता है। तो एक ये भी मामला सामने आया कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जमीन भी नहीं, तो वो कैसे जमीन आवंटित करवा सकते हैं? आपके पास कोई उसके लिए कोई जानकारी? उसके लिए राजस्थान, वो जमीन की मालिक राजस्थान सरकार है। सरकार को चाहिए कि कंपनियों को देने के बजाय में आम जो गरीब किसान आदमी है, जो मौके पर वो बैठा है, बाहर जाकर कमाई करे, वो अपने पलायन रोकने हेतु, इसके लिए उसको स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए उसको भूमि आवंटन करनी चाहिए। अब ये तो मामला सरकार का है, वो करना चाहिए। एक
वो कौन सा तालाब था जो पोखरण में हाईलाइट भी हुआ था, कई लोगों ने कब्जा कर रखा था, फिर आपने वो दर्ज भी करवाया, उसकी क्या कहानी थी? ये रामदेश्वर तालाब था। रामदेश्वर तालाब जो बाबा रामदेव जी द्वारा खुदा गया, इस पुस्तक के नाम मोहनो तैणसी की पुस्तक है। वहां मंदिर बने हुए हैं, वहां कुएं बावड़ियां बनी हुई हैं, पुराने मंदिर है, और उसका कैचमेंट दर्ज नहीं हो पाया। तालाब 188 बीघा दर्ज था, लेकिन कैचमेंट दर्ज नहीं हो पाया, उसमें लोग अतिक्रमण करने लग गए थे। उसका जो भी मौका रिपोर्ट बनाकर हम हाई कोर्ट में इस तालाब का दर्ज कराने के आदेश करवाए, और जो कब्जे थे उसको हटाए गए थे। एक ये भी बात निकल कर सामने आई कि बड़ौद सिंह के अधिकारी जो थे वो खास थे, जिनकी वजह से ये जो भी काम हुआ उनकी वजह से हुआ। देखो, उनका मेरे प्रति बहुत स्नेह रहा है। उन्होंने प्रक्रिया जो है उसमें सिखाने में मुझे उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो आज मैं मानता हूँ। लेकिन उसके अलावा अपने कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, वो कह के वो अधिकारी अच्छे थे, वो अच्छे थे, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके उपरांत भी जिला कलेक्टर कार्यालय से भी मैंने पत्र जारी करवाए हैं। उपखंड अधिकारी फतेहगढ़ और पोखरण से ये फतेहगढ़ और जैसलमेर से भी करवाए हैं। तहसीलदार जितने थे उनसे ये पत्र जारी करवाए हैं। तो वहां लोकल में पोखरण बैठा हूं, तो वो मैंने रिपोर्टें ले ली। लेकिन यहाँ से पत्र जारी वो रखे हैं, वो अगर भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो देना नहीं चाहते हैं, तो दर्ज नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत नुकसान तो है नहीं, ये सार्वजनिक नुकसान हो रहा है। ये इसके जरिए आप तालाब, ओरण, गोचर तालाब सब दर्ज करवा सकते हो। एक ओरण पद यात्रा जयपुर जा रही है, तो उस यात्रा के बारे में क्या कहूँ? ओरण यात्रा जा रही है, इससे उनको शुभकामनाएं। वो उससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा, और ओरण के प्रति एक भावना होगी कि उन्होंने एक जागृत भी किया है लोगों को कि ओरण की महत्ता क्या है, उन्होंने जागृत किया है। लेकिन ओरण दर्ज इस यात्रा से कभी नहीं होगी। ये कटु सत्य है, कड़वा है, लेकिन है सत्य। इसके लिए अपन को तथ्यात्मक रिपोर्टें देनी पड़ेगी, और वो जब तक नहीं देंगे तब ये दर्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और फिर इसके लिए अपन कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, इसका लॉस हमें पूरे जिले को भोगना पड़ेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने पटवारियों से रिपोर्ट करें। पटवारी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो अपने ग्राम सभा में जो भी प्रस्ताव लेकर और उसका मौके की रिपोर्ट बना के, भाई फला फला खसरे में इतना क्षेत्रफल हमारे हैं, और ये गवाही दस्तूर वगैरह ये दस्तावेज लगाकर एक ओरण समिति को देना चाहिए। और ये भी नहीं होता है तो आप 88 में दावा भी कर सकते हैं ग्रामवासी। तो वो यात्रा करें या तो यात्रा गलत करें, क्योंकि आपने कहा कि इस यात्रा से और कभी भी दर्ज नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये कड़वा सत्य है कि इसमें यात्रा से दर्ज नहीं होने वाली है। वो दस्तावेज के आधार पर वो जागृति फैला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ओरण क्या है, उसकी महत्ता क्या है। वो बहुत सक्सेस रहे हैं इस मामले में, तो ये मैं मानता हूं। लेकिन उससे हासिल क्या होगा, ये बहुत सोचने का विषय है। अब पूरे इस मामले में आप हमारे दर्शकों को क्या कहो कि उनके गांव के अंदर अगर ऐसा कोई मामला है, ऐसा तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, ऐसी जमीनें हैं जो दर्ज नहीं है, और इतिहास की कई किताबों में अगर से कुएं बावड़ी दर्शाई गई है, लेकिन वर्तमान में वो दर्ज नहीं है, तो किस प्रकार से करवा सकते हैं? तमाम दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनको आप क्या संदेश दोगे? मेरा एक ही आप सभी से निवेदन है कि आप गोचर भूमि के लिए नियमानुसार आप पत्रावली पेश करिए, ग्राम सभा में प्रस्ताव ले लीजिए, और उसकी पशु गणना आपको कार्यालय में मिल जाएगी, और नहीं है तो मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और आपके पास में चारागाह भूमि कितनी है वो खाता नंबर 1 की संख्या में या पटवारी से आप ले सकते हो। उस आधार पर आप ये उपखंड अधिकारी से गोचर भूमि दर्ज करवा सकते हो। और नदी नालों के लिए अब्दुल रहमान वर्सेस सरकार का एक आदेश हो रखा है कोर्ट के जरिए, तो वो मौका रिपोर्ट करवाइए और नरेगा से सूची लीजिए कि उसमें कितने तालाब है, कौन से खसरे में है, उसकी किस्म क्या है। तो उस आधार पर वो ग्राम सभा का प्रस्ताव और पटवारी रिपोर्ट लेकर आप एसडीएम कोर्ट में दावा लगाइए, वहां दर्ज हो जाएगा। वहां नहीं करते हैं तो कोर्ट के जरिए भी हो सकता है। और कोर्ट के आप खर्चे से वो बताए, वो मैं अपने आप स्तर पर ले लूंगा, लेकिन सूची मुझे आप दीजिए, प्रमाणिकता उसकी दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो मैं आपके सदैव सेवा में तत्पर हूं। और इसके साथ ही आपकी ओरण भूमि के बारे में कहा है तो समरी सेटलमेंट का और गवाही दस्तूर का आप दस्तावेज निकालिए,
वो आप इसकी ग्राम सभा में प्रस्ताव लीजिए और एक कलेक्टर को, एसडीएम को पत्र दें और दूसरा एक ओरण समिति बनी हुई है जो वहां आप भिजवाइए। अगर नहीं करते हैं तो वो भी दर्ज हो जाएगा, हाई कोर्ट के जरिए आपके हो सकता है। एक आपने बड़ी बात कही कि नरेगा के अंदर जितने भी तालाब है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता है कि सरकार ही पैसे दे रही उन तालाबों के नाम पर, और ऐसे तालाबों के नाम पर पैसे तो उठ रहे हैं लेकिन वो दर्ज भी नहीं होते कई बार, ऐसा भी कई मामला है। देखिए मेरे पास ये सूची पड़ी है, पोकरण भणियाणा जो पंचायत समिति है उसकी सूची मेरे पास है। 90% नाडियों के न तो आगोर है, नाडी खुद दर्ज नहीं है, वो सूची मेरे पास पड़ी है। अब वो मैंने एक एक दावे लगाने में समय लगता है, अब मैं नाराज हो जाऊंगा मेरी दर्ज नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता है। उसके हर समय, हर काम के लिए एक समय होता है, समय सीमा होती है। एक दवा लगाओगे गांव वाइज, मैं पटवार मंडल वाइज लगा रहा हूं, तो यहां से पहले सूची आएगी, मौका रिपोर्ट आएगी, ग्राम सभा के प्रस्ताव आएंगे, उसके बाद ही होंगे। आप चाहते हो कि हम हाय उलट करके एक दिन में 5 दिन में दर्ज कर दें, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इस बारे में इतना जरूर है कि राजस्थान सरकार से मैंने मांग करी है, प्रतापपुरी जी से मैं मिला था, मैंने एक दस्तावेज, मेरा ज्ञापन दिया है जिसमें कहा है कि आप एक आदेश निकलवा दीजिए कि जो मौके पर तालाब है नरेगा में उसको दर्ज करने का सीधा आदेश दे दो, और जो भी गोचर भूमि का मिलान करके एक ही आदेश में कर दो। ऐसा अगर संभव हो सकता है तो वो राजस्थान सरकार तो कुछ भी कर सकती है, मालिक सरकार है, ऐसा करे तो वो सूचियां मेरे पास उपलब्ध है, उस आधार पर कर सकती है। इसके लिए मैं महंत प्रतापपुरी जी से, मंत्री जी से मिलकर आया हूं। आप बलवंत सिंह जोधा पटरू थे, इन्होंने वो संपूर्ण जानकारी दी कि किस प्रकार से आप प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को दें, और आपके गांव के अंदर अगर नदी, नाले, तालाब, आगोर, कुआ, बावड़िया दर्ज नहीं है राजस्व रिकॉर्ड में, तो आप प्रस्ताव बनाकर अधिकारियों को दें। अधिकारी अगर नहीं करते हैं तो न्यायालय की शरण लें। इस प्रकार से आप अपनी जो नदी, नाले, आगोर, तालाब, जो जमीन है वो दर्ज करवा सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं एक और खास शख्सियत के साथ।